ओम हरि तत्सत। अचाह में ही एकता है। आज हमारे जीवन में भिन्नता का कारण कोई और नहीं है, केवल एक ही कारण है, भेद। जब तक भेद है मन में, भगवान से जुदा है। असलियत में शरीर का और विश्व का एकता है, तत्व में भी एकता है। एकता में ही जीवन है। जीवन भी एक, तत्व भी एक, विश्व भी एक। ये जो भेद पैदा हुआ है, उस भेद का एकमात्र कारण अविद्या है, अज्ञान है। वो अज्ञान की उत्पत्ति हुई कैसे? केवल स्थूल शरीर को अपना मानने के कारण। क्योंकि स्थूल शरीर और विश्व दोनों एक ही हैं। ऐसे ही हम और हम दोनों एक ही हैं। और जो ब्रह्म है, वो ब्रह्म भी एक ही है। इसलिए ब्रह्म को ही ब्रह्म की प्राप्ति होती है। क्यों? एक ही है। ब्रह्म दो होते तो एक किसी को प्राप्त हो जाता। तो ब्रह्म को ब्रह्म की प्राप्ति है, अपने को अपनी प्राप्ति है, और शरीर को संसार की प्राप्ति है। मतलब शरीर संसार की जाति का है, हम अपनी अपनी अलग जाति है हमारी, और जो ब्रह्म है वो अलग ब्रह्म की जाति है। हमारे ऋषि ब्रह्म ऋषि हुए। उन ब्रह्म ऋषियों ने हमें एक बात बताई कि ब्रह्म सत्य है, एक है, तत्व एक है, जीवन एक है। इस एक में अनेकता का कारण क्या है? तो पता चला उस अनेकता का कारण केवल अज्ञान ही है, अविद्या ही है। और वो अविद्या आई कहाँ से? बोले भेद बुद्धि के कारण। हमने शरीर को और विश्व को अलग अलग समझा, जबकि शरीर और विश्व दोनों एक ही है। विश्व ही नहीं, एक हमारे पास जो तत्व है वो भी एक ही है, और समस्त सृष्टि भी एक ही है, एक इकाई है। तो इसलिए एक के कारण हम अनेकता में चले गए। एकता के कारण अनेकता में चले गए, अनेकता में एकता है। तो हरि ने आपन रूप छिपायो, गुरु दीपक ले मोय दिखायो, बंदव गुरुपद बारंबारा, जास कृपा जइये भव पारा। भगवान ने तो बड़ी होशियारी से एक से अनेक बना दिए, और हम अनेकता में फंस गए, और अनेकता में भेद में पैदा हो गए, और उस भेद के कारण अभी तक हमारा कुछ प्राप्ति नहीं हो रही। तो इसलिए कहा जाता है कि भेद का नाश, भेद की उत्पत्ति कैसे हुई? तो भेद की उत्पत्ति हुई अविद्या के कारण, अविवेक के कारण। जब अविवेक ने हमें भेद पैदा किया, तो उस भेद के कारण हमें भिन्नता आ गई, और हमारी मांग है अभिन्न होने की। हम कितनी जल्दी हों अपने से अपने को मिला लें। स्व से स्व को मिलन हो सकता है, लेकिन मनुष्य सोचता है कि हमारा मिलन ब्रह्म से हो जाए। तो संतों ने इशारा किया, ब्रह्म को ही ब्रह्म की प्राप्ति होती है, जीव को ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए जीव तो अनेक हैं और ब्रह्म एक है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। तो जीव तो अनेक हैं, और इसी शरीर में भी, शरीर भी क्या है? अनेक कीटाणुओं का समूह। अनेक कीटाणु हैं और उनसे मिलकर शरीर बन गया। ऐसे ही अनेक दृश्य मिल गए तो विश्व बन गया। विश्व वास्तव में है तो एक ही, लेकिन उसके अंदर दृश्य बहुत हैं।
तो विश्व में अनेक दृश्य हैं और शरीर में अनेक कीटाणु हैं। तो इस अनेकता के कारण हम एकता में आना चाहते हैं। उसका एकमात्र साधन ज्ञान है। ज्ञान कितना छोटा, इतना सरल ज्ञान कि सृष्टि एक इकाई है। कहा भी जाता है एको हम, एक ही है, द्वितीय नास्ति, दूसरा है ही नहीं। बनाने वाले ने दूसरा बनाया नहीं, एक ही बनाया। लेकिन ये हमें अनेक दिखाई क्यों देते हैं? तो इसी के लिए सतगुरु के माध्यम से पता चलता है, भेद के कारण। अब शरीर और विश्व वास्तव में है एक, लेकिन हमारे अंदर ये अलग है, शरीर अलग है और शरीर में भी स्थूल शरीर, इसने भेद को जन्म दे दिया। इसी के साथ जो सूक्ष्म शरीर है, इसी के साथ कारण शरीर है। तो वास्तव में ये जो तीन शरीर हैं, तीनों शरीरों के कार्य अलग अलग हैं। स्थूल शरीर कर्म का प्रतीक है, सूक्ष्म शरीर चिंतन का प्रतीक है और कारण शरीर स्थिति का प्रतीक है। इसलिए प्रतीकात्मक जीवन में एक है, प्रतीति एक की है और अनुभूति में अनेकता आ गई है। अब ये अनेकता एकता में कैसे बदले? तो इसके लिए आत्मचिंतन करना होगा। आत्मचिंतन करेंगे जब अपने में अपना चिंतन पैदा होगा तो विचार पैदा होगा कि हम एक हैं कि अनेक। तो चिंतन हमें बना देगा, नहीं, सृष्टि जब एक है तो हम भी एक हैं। इस सृष्टि का मालिक एक है तो हम भी एक ही हैं। इसलिए जब एक की बात पक्की हो जाए तो उसी दिन जीवन में अचाह पद पैदा हो जाता है। जब अचाह पद आ जाता है, जब कोई चाहना नहीं होती, क्योंकि दो व्यक्तियों की चाहना एक नहीं हो सकती, सबकी चाहना अलग अलग है और हमारी चाहना अलग अलग है। तो इसलिए हमें देखना पड़ेगा हमारी चाहना क्या है। तो पता चलता है जो हम चाहते हैं वो ज्ञान हमें बताता है वो होता नहीं जो हम चाहते हैं। क्यों? संतों ने बताया प्रभु चाही होते, होगी तो प्रभु की चाही, हमारी चाही तो होगी नहीं। जब हमारी चाही होगी नहीं तो हम प्रश्न उठता है फिर हम चाहते क्यों हैं? तो पता चलेगा हमारी चाहना का कारण वही अज्ञान ही है, अविवेक ही है। अब अविवेक के रहते रहते विवेक की उत्पत्ति कैसे हो? तो इसलिए अपने बारे में विचार करना चाहिए, अपने पास क्या है। तो अपने पास तो दो ही चीजें, शरीर को और चाहे बल को। तो अपने पास शरीर है मीन्स बल है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? इस बल का उपयोग करना चाहिए। बल का उपयोग करेंगे तो जीवन जगत के लिए उपयोगी हो जाएगा। और जब हमारे पास विवेक है, ज्ञान है, इसका उपयोग करेंगे तो ये जीवन जिससे जुड़ गया था उससे अलग हो जाएगा और जिससे जुड़ना चाहिए उससे जुड़ जाएगा। उस जुड़ने का नाम योग है, उस जुड़ने का नाम भिन्नता न होकर अभिन्नता है। हम भूल से भिन्नता में पड़ गए थे, लेकिन हम आ जाएंगे अभिन्नता में। अभिन्नता का मतलब ही होता है जोड़ में जुड़ जाना। जब हम अपने जोड़ में जुड़ जाते हैं तो हमें पतंजलि में बताया है अपने से अपने को जोड़ना योग कहलाता है। जब हमारा अपने से जोड़ हो जाता है तो हमारा योग हो जाता है। हम बड़ी पूरी कोशिश करते रहे, जिंदगी भर कोशिश करते रहे कि हम किसी तरह ब्रह्म से जुड़ जाएं। अरे भाई, जीव ब्रह्म से कैसे जुड़ सकता है? इसलिए ब्रह्म को ही ब्रह्म से जुड़ना पड़ता है और हमको अपने से जुड़ना पड़ता है। और ये शरीर विश्व से जुड़ता है। इसका उदाहरण दर्पण है। दर्पण में देखिए, दर्पण में ना तो हम अंदर हैं और ना बाहर हैं, और देखने में ऐसा लगता है कि हम दर्पण के अंदर हैं
अथवा हम दर्पण के बाहर हैं। वास्तव में दर्पण दर्पण ही है, और जो दर्पण है वही वास्तव में मन है। एक भजन बनाया गया, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। ये दर्पण भी वास्तव में गुरु तत्व है। ये दर्पण गुरु तत्व है, और जिस समय गुरु तत्व यानी ज्ञान का तत्व पैदा हो जाता है तो भेद का नाश हो जाता है। जब भेद का नाश हो जाता है तो भिन्नता भी नहीं रहती, तो अभिन्नता आ जाती है। तो ये जीवन में जो अभिन्नता है ये हमारे काम की चीज है, और भूल से भिन्नता में पड़ गए थे। तो जो भिन्नता है वो भिन्नता में है, और अभिन्नता अभिन्नता में है। ये बनाने वाले की कारीगरी है, उसने ऐसे बनाया है कि वास्तव में ज्ञान के माने है। ज्ञान के माने जो सृष्टि का आधार प्रकाशक पहले था, अब भी है, आगे भी रहेगा। ठीक इस तरह ज्ञान के बाद विज्ञान की बात आती है, तो विज्ञान हमें बताता है जो दिखाई देता है वो वैसा है नहीं। ये उसकी कलाकार की विभूति है कि उस विभूति से उसने ऐसा दिखाया कि दिखने लगता है, तो इसलिए ये दिखता है, लेकिन विवेक कहता है दिखता है नहीं। तो जब पता चल गया ये ज्ञान है और ये विज्ञान है, तो बस केवल क्या चाहिए अब हमको? तो हमको चाहिए किसी तरीके से हमें करने की कोई विधि मिल जाए, कार्य में कुशलता आ जाए। जो काम हम करें तो वो कार्य हमारा सही तरीके से हो जाए। तो हमारे जीवन में कार्य की उत्पत्ति भोग से होती है, योग से होती है। भोग और योग, भोग वास्तव में एक ऐसा ऊंचा तत्व है जिस तत्व में जिस चीज की हमको जरूरत हो वो चीज हमें अपने आप विश्व दे दे, जगत दे दे। हमारी चाहना ना हो, ये विश्व का काम हो जाए कि विश्व हमें हमारे जो चीज़ हम चाहते हैं वो मिल जाए। तो इस तरह भोग तो बड़ा सरल विधि है, लेकिन इस भोग को बिगाड़ कैसे दिया? बोले भोग में चाहना आ गई। चाहना का दूसरा ही नाम वासना है। तो जब जीवन में वासना आ जाती है तो वो वासना मनुष्य को भटका देती है। इसलिए निर्वासना होना बहुत जरूरी है। विरक्ति, आसक्ति, अनुरक्ति। तो इसलिए हमारे काम की जो चीज़ है अनुरक्ति है। तो जब अनुरक्ति हमारे जीवन में आती है तो हमें आत्मबोध हो जाता है। जब आत्मबोध हो जाता है तो हमें हमारा विकास पता चल जाता है और हम अनेकता से एकता की ओर चलने लगते हैं। जब एकता की ओर चलते हैं तो पता चलता है सारी चीज एक ही है, कोई और नहीं, कोई गैर नहीं, अर्थात एक ही है। और वो एक हमारे में वास्तव में कहाँ से आया? तो वो सृष्टि का आधार और प्रकाशक जीवन के साथ रहता ही है। यदि जीवन है तो समझ लो कि हमारे पास सब चीज है। जीवन दाता ने जब जीवन दिया तो इसमें शांति भी दी, इसमें मुक्ति भी दी, भक्ति भी दी। और हम सबकी मांग ही तीन है, भुक्ति, मुक्ति, भक्ति। तो ये जो भक्ति है यही वास्तव में भगवान से मिलाने की कला है। भक्ति जीवन में अभिव्यक्त हो जाए तो भक्ति के द्वारा ही भगवान की प्राप्ति है। और वो भक्ति 5 बातों से मिलती है। पहले, मेरा करके मेरा कुछ है नहीं। दूसरा, मुझे कुछ चाहिए नहीं। तीसरा, मैं कुछ हूँ नहीं। चौथा, सब कुछ प्रभु का है। पांचवा, मैं भी प्रभु का ही हूँ। इस प्रकार 5 चीज मिलने से